लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाजू में नजर आएगा बेल आइकॉन, उस पर क्लिक करें। उसके साथ ही ऑल पर भी जरूर क्लिक करें, तभी आपको हमारी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने को मिलेगी। दोस्तों, मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आज हम लोग चंद्रपुर शहर में मौजूद है और चंद्रपुर शहर के राष्ट्रीय मुस्लिम हक संघर्ष समिति के केंद्रीय कार्यालय में है। आज हम चर्चा करने आए हैं आरक्षण के मुद्दे पर। हाँ दोस्तों, जो पिछले कई सालों से राष्ट्रीय मुस्लिम हक संघर्ष समिति इस लड़ाई को लड़ रही है, कई मोर्चे इन्होंने आयोजित किए, कई धरने दिए, कई घंटा वाला जो आंदोलन होता घंटा बजाया नागपुर में जाकर के, लेकिन वो जो सरकार है जो सोती है उस घंटे से भी उसकी नींद नहीं खुला पाई। लेकिन दोस्तों, आज फिर से ये लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि कैसा है कि जब तक कौम साथ नहीं देगी रहबर चल नहीं पाएगा। और कौम का भी ये फर्ज बनता है कि हमने भी काने से काना मिलाकर साथ देना, क्योंकि अगर आरक्षण मिलता है तो अनवर अली साहब के बेटे को नहीं मिलेगा, या काम करने वाले इनके कारकुनों को नहीं मिलेगा, कौम के बच्चों को मिलेगा, और वो बच्चे जो जरूरतमंद है उन्हें मिलेगा। क्योंकि जब तक आरक्षण नहीं पाओगे वहां नहीं जाओगे जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जाने के लिए कहा था। क्या बात है दोस्तों, आज कौम के हालात, मुल्क के हालात हमारे सामने हैं। सिर्फ मुस्लिम के नाम पर हमें दबाया जा रहा है। हर तरफ मुस्लिम बोल करके कहीं मॉब लिंचिंग की जाती है, कहीं मारा जाता है, कहीं काटा जाता है। उन लोगों को जिन्होंने कुर्बानियों में सबसे आगे देश की आज़ादी के लिए कदम बढ़ाया, आज उन्हें देश का गद्दार कहा जा रहा है। आइए चलते हैं अनवर साहब के साथ, क्या कहना चाह रहे हैं, वो कौन से क्या मुखातिब होकर क्या बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं राष्ट्रीय मुस्लिम हक संघर्ष समिति संस्थापक अध्यक्ष हाजी सैयद अनवर अली, राष्ट्रीय मुस्लिम हक संघर्ष समिति के जानिब से पिछले 7 साल पहले एक भव्य मोर्चा लिया गया, जिसकी तादाद कमोपेश 20 से 25 हजार लोगों की थी। मैं ये समझता हूं कि ये तादाद काफी थी और पूरे विदर्भ में इस मोर्चे को सराहा गया। उसके बाद हमने जेल भरो आंदोलन किया, जटपुरा गेट के ऊपर, चंद्रपुर शहर के अंदर, और कुछ तहसीलों में भी हमने ये काम किया। जेल भरो आंदोलन में हमें गिरफ्तार किया गया, केस हम पे बनी। उसके बाद एक ही दिन में हमने पूरे 5 जिलों के अंदर सारे तहसीलों में और शहरों में रास्ता रोको आंदोलन किया, जो कि एक मिसाल कायम हुई। एक सरकार को एक मैसेज गया कि एक चंद्रपुर जिले के, गढ़चिरौली जिले के सारे तहसीलों में एक दिन एक साथ रास्ता रोको आंदोलन किया गया। ये राष्ट्रीय मुस्लिम हक संघर्ष समिति की खूबियां हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और इसमें आप लोगों का हमको साथ रहा, और आप लोगों के साथ के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद हमने मुस्लिम आरक्षण परिषद, एक बहुत बड़ी परिषद जिसमें जनाब नवाब मलिक साहब, जो अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता है और सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री भी है, बारू धानोरकर साहब जो चंद्रपुर जिला के खासदार थे, और एक ऐसी शख्सियत जिसका नाम लेते ही लोग अपने दांतों में उंगलियां डालते हैं, ऑफिस वाले थर्राते हैं, जनाब बच्चू कडू साहब। उसके बाद अजीज खान पठान साहब जो नासिक से थे, वो भी इस अधिवेशन में शामिल थे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के आमदार नाना शामकुड़े साहब, ये भी इस अधिवेशन में शामिल थे। हमारे प्राध्यापक माननीय जावेद शेख साहब जो नागपुर से बिलोंग करते हैं, इन्होंने भी आरक्षण के ऊपर बहुत बड़ी रोशनी डाली। बड़े अच्छे शब्दों में हमें आरक्षण के मुद्दे को समझाया, और लोगों ने इस परिषद की बहुत तारीफ की और तन मन के साथ सुना। हर साल हम लोग पिछले 4-5 सालों से तकरीबन नागपुर अधिवेशन में घंटा बजाते हुए घंटानाद आंदोलन किए, लेकिन ये गूंगी और बहरी सरकार ने ना वो घंटे को सुना, ना घंटे के आंदोलन को सुना। लेकिन एक मौका हमें मिला सरकार की जानिब से, बोलिए, या हर साल हम लोग पिछले 4-5 सालों से तकरीबन नागपुर अधिवेशन में घंटा बजाते हुए घंटानाद आंदोलन किए, लेकिन ये गूंगी और बहरी सरकार ने
ना वो घंटे को सुना, ना घंटे के आंदोलन को सुना, लेकिन एक मौका हमें मिला सरकार की जानिब से, बोलिए या हमारे घंटानाद कंटिन्यू करने वाले आंदोलन के जानिब से बोलिए, कि हम लोगों को मंत्रियों के साथ बात करने का एक मौका मिला। और हमने जनाब अल्पसंख्यक मिनिस्टर जो बीजेपी के पहले थे कामड़े साहब, उनसे मुलाकात की, उनके कैबिन में गए, उनसे मुलाकात करके अपने आरक्षण के मुद्दे को उनको समझाया। जबकि मेरे साथ मुश्ताक कुरैशी साहब भी थे, हमारे संगठक, और एडवोकेट अकील अख्तर साहब थे, और मैं खुद भी था। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आपके आरक्षण पे काम चल रहा है और जल्द से जल्द हम आप लोगों को आरक्षण प्रदान करेंगे। एक लॉलीपॉप दिया और हमें फिर कैबिन से बाहर कुछ देर के बाद होना पड़ा। उसके बाद अगले अधिवेशन में हम लोग पहुंचे। अगले अधिवेशन में भी ऐसे ही हुआ, दिन भर घंटानाद आंदोलन किए, भूखे प्यासे बैठकर, और घंटानाद आंदोलन करते हुए जब शाम हुई तो फिर सरकार की तरफ से बुलावा आया कि चलिए मंत्री साहब आपसे बात करना चाहते हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी हम लोग बड़े खुशी खुशी मंत्री साहब के पास, मैं, मुश्ताक कुरैशी साहब, हमारे संगठक, और एडवोकेट अकील अख्तर साहब, हम तीनों फिर पहुंचे। तब वो मंत्री थे जनाब विनोद तावड़े साहब। विनोद तावड़े साहब से बात हुई तो बोले उन्होंने भी यही जवाब दिया कि आपके आरक्षण के ऊपर बात चल रही है, हम मिनिस्ट्री लेवल पे ये काम कर रहे हैं, सेक्रेटरीट को हमने इसके ऊपर काम करने के लिए कहा है और जल्द से जल्द फैसला आएगा और आपको आरक्षण प्रदान किया जाए। लेकिन वो साल भी ऐसी गया। इसी तरह भाजपा की सरकार ने अपने पूरे 5 साल लॉलीपॉप देते हुए निकाल दिया। उसके बाद 2019 में राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की सरकार आई। तकरीबन ये समय गुजर चुका है 2 से 2.5 साल का, लेकिन अभी तक इनके कान पर जू नहीं रेंगी या इनके मुंह से कोई ऐसी आवाज सकारात्मक नहीं निकली कि जिसके वजह से हमें यह खुशी हासिल हो कि चलो भाई देर से ही सही, लेकिन एक सेकुलर सरकार जब आई है तो मुसलमानों का कुछ ना कुछ भला करेगी। लेकिन आज तक वो आवाज हमारे कान में सुनाई नहीं दी है। इसलिए मुस्लिम समाज और राष्ट्रीय मुस्लिम हक संघर्ष समिति ने ये इरादा किया है कि आने वाले मुंबई अधिवेशन जो 22 तारीख से शुरू होने जा रहा है, उसमें पूरे चंद्रपुर शहर, गढ़चिरौली शहर, आतराफ के 5-7 जिले, ये सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि अपनी तरफ से रोजाना निवेदन देके आरक्षण की मांग को करें और इस सरकार को हलाए और इस सरकार के जबान से 2 शब्द निकलने के लिए इसको मजबूर कर दे। अगर इस सत्र में सरकार ने मुस्लिम आरक्षण को बहाल नहीं किया तो आने वाले दिनों में राष्ट्रीय मुस्लिम हक संघर्ष समिति और बाकी संगठनाएं सब मिलकर इस आरक्षण के मुद्दे पे तीव्र आंदोलन छेड़ेंगे। और एक मैं गुजारिश तमाम मुस्लिम भाइयों से करना चाहता हूं कि देखो भाई, ये आरक्षण अगर मिलेगा तो हमारे कौम के लिए मिलेगा, ना कि ये अनवर अली के लिए मिलेगा, ना मुश्ताक कुरैशी के लिए मिलेगा, ना शाहिद कुरैशी के लिए मिलेगा। ये कौम के उन तबकों को मिलेगा जो तबका इस आरक्षण की जरूरत रखता है। और ये आरक्षण जब हमको मिलेगा, इससे होने वाले फायदे आज मौका नहीं है, जिस दिन मौका रहेगा मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि एक 5% आरक्षण अगर समाज को मिल जाता है तो हमें कितनी बड़ी तरक्की का एक रास्ता खुल जाता है और कितना बड़ा तरक्की के लिए एक उम्मीद हमारी जाग जाती है। ये आप अभी नहीं समझ पाओगे, जिस दिन कभी मौका मिलेगा समझाऊंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस आरक्षण के मुद्दे पर जो भी हमारा मोर्चा हो, धरना हो, आंदोलन हो, परिषद हो, जेल भरो आंदोलन हो, या जो भी हमारी कोशिश हो, उसमें आप हमारा पूरा साथ देंगे। मैं जानता हूं आप लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया है और इस बार भी आप लोग हमारा साथ देंगे और आपके साथ
से ही राष्ट्रीय मुस्लिम हक संघर्ष समिति अपने जितने भी कार्यक्रम है, घंटानाद आंदोलन हो, चाहे मोर्चा हो, चाहे सरकार को दबाने का काम हो, चाहे सरकार की नाक दबा के मुंह से आवाज निकालने का काम हो, ये आपके जरिए से ही होगा, आपके कांधों के जरिए से होगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, मेरी माँ, मेरी बहनों, सब लोग आरक्षण के मुद्दे को लेकर रास्ते पे उतरो। चाहे हमें एक वक्त की रोटी ना मिले ना सही, लेकिन ये आरक्षण हमें मिलना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि राष्ट्रीय मुस्लिम हक संघर्ष समिति का जब कोई आरक्षण के मुद्दे को लेकर मोर्चा या धरना होता है, आप लोग पूरी तादाद के साथ आरक्षण वालों का साथ दें। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आपने सुना हाजी अनवर साहब ने क्या कहा। जब वो कह रहे थे, हालांकि बहुत से क्वेश्चन उनसे करना था, लेकिन उनकी जो तड़प थी, जो दिल से एक आवाज निकल रही थी, जो लगन के साथ अल्फाजों को रख रहे थे, वो सुनने के बाद मेरे दिमाग ने यह कहा कि अजीम खान, अब कोई सवाल ना किया जाए, क्योंकि कौम का मुद्दा है आरक्षण और आरक्षण पे ही बात की जाए। इसलिए मैंने और कोई उनसे सवाल नहीं किया। उनसे बहुत कुछ सवाल करना है कि आज जो चल रहा है, इस पर भी उन्होंने कुछ कहना चाहिए, इस पर भी उनसे बात करनी है। आगे इंशाल्लाह और उनके वीडियो हम आपके सामने लाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और खास करके आपसे फिर एक बार कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक तो आप करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये बात महाराष्ट्र से निकलकर इंडिया के कोने कोने में पहुंचे और लोगों को लगे कि जब तेलंगाना में आरक्षण मिल सकता है तो महाराष्ट्र की सरकार क्यों आंखों पर पट्टी बांधकर सोई हुई है आज तक। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी धड़कते हुए भड़कते हुए मुद्दों को लेकर। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।